ठीक है। सो वेलकम बैक गाइस। कुछ दोस्तों के कहने पर उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप एमपी जेल पेरी का मैथ्स के बारे में हमें डिटेल दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन एमपी जेल पेरी में आते हैं। ठीक, तो मैं आज से एमपी जेल पेरी के मैथ्स के टॉपिक का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको। ठीक, एमपी जेल पेरी में किस प्रकार की मैथ्स के सवाल आते हैं, किस प्रकार की रीजनिंग आती हैं, उसके टॉपिक आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैं चैप्टर वाइज नहीं करवाऊंगा आपको, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर बेस्ड पर करवाऊंगा कि 2018, 2019 के जो आपके पेपर हुए हैं 2 साल के, 3 साल के पिछले, उनके मैं क्या करवाऊंगा, आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। डेली आपको 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। ठीक, उन 10 क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि भैया किस प्रकार से एमपी जेल पेरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, यानी हालांकि क्वेश्चन कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग के व 10 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। तो 10 क्वेश्चन, जैसे मान लो कि मैंने 2018 के पहली शिफ्ट का पेपर उठाया, ठीक, उसके 10 क्वेश्चन में अभी आज करवाऊंगा, फिर अगले जो 10 क्वेश्चन उसके रहेंगे वो कल कराऊंगा। ठीक, कल करवाऊंगा, यानी कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन, यानी एक आपके जो शिफ्ट का पहला पेपर रहेगा वो पूरा सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से नोट करते जाइएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते जाते हैं। ठीक है, इसमें तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं 2018 की शिफ्ट के पहले पेपर। ठीक है, ठीक, तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार से, इसमें मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के 9 बजे वाली शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन आपको क्या इसमें लिख रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन था इसमें, इफ x एंड y आर इन इनवर्स proportion, then which of the following relation is correct? ठीक, ऑप्शन ए में दे रखा हुआ है x इंटू वाई इक्वल्स टू के। ऑप्शन बी है आपका x1 y1 इक्वल्स टू x2 y1 अपॉन के। ऑप्शन सी है आपका x अपॉन y इक्वल्स टू के, और ऑप्शन डी है आपका x इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। ठीक, क्वेश्चन क्या है, इफ x एंड y आर द इनवर्स प्रपोर्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। क्या है, x और y क्या है, इनवर्स प्रपोर्शनल है। ठीक है, x और y क्या है, इनवर्सली प्रपोर्शनल है, बोल सकते हैं। बोला है उसने कि इनवर्सली क्या है, प्रपोर्शनल है। देन पूछा है कि कौन सा इसमें से आपका करेक्ट होगा। तो सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा, सॉल्यूशन करके आप लिखिएगा। ठीक है, कि x और y एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है या फिर प्रपोर्शनल है। तो x प्रपोर्शनल का साइन लगाइएगा, x प्रपोर्शनल y क्या है, x और y प्रपोर्शनल एक दूसरे के, तो x प्रपोर्शनल हो गया y के। ठीक, अब जब हम प्रपोर्शनल का साइन हटाते हैं, ठीक, क्या करते हैं, जब हम प्रपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं और एक कोई सी कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन में ही आपको दिख रहा है कि के है यहाँ पर, तो कांस्टेंट वैल्यू हम क्या लेंगे, के, और y एज इट इज। ठीक, क्या लेंगे, के और y एज इट इज। अब यह क्या करेंगे हम कि के की वैल्यू निकाल लेंगे, के एज इट इज रख दिया हमने, x ये के मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में, क्या ये होगा, के इक्वल्स टू x अपॉन y हो सकता है या नहीं, हो सकता है। ठीक, ये हो सकता है, के इक्वल्स टू x अपॉन y।
यहाँ क्या निकल गई के की वैल्यू। ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर आपका, आंसर नंबर सी कि एक्स वाई इक्वल्स टू के, या फिर के इक्वल्स टू एक्स वाई। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक, नाउ सेकेंड क्वेश्चन पर जाते हैं हम। क्या है सेकेंड क्वेश्चन? अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स। एक कौन सा बॉक्स दे रखा हुआ है, वहाँ 12 गेंदे क्या कर रहा है, रखे रखा है अपने अंदर। अ बॉक्स कंटेन 12 balls, there are 84,000 balls। ठीक है, क्या है कि भैया एक बॉक्स है, उसके अंदर कितने बॉल हैं, कितने बॉलें हैं, 12 गेंदे हैं और 84,000 गेंदे। क्या कह रहा है कि जहाँ पर 84,000 गेंदे और हैं, तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी बॉक्सेस वी नीड इन ऑर्डर ए पैक। ठीक, तो हमें और कितने बॉक्सेस की आवश्यकता है कि हम क्या कर सकते हैं, गेंद को कितनी 84,000 गेंद को बॉक्सेस के अंदर रख सकते हैं। कितने बॉक्सेस की, यानी एक बॉक्स में कितनी गेंदें आ चुकी है, 12। अब कितनी गेंदें रखनी है हमें, 84,000 गेंदें रखनी है, यानी 84,000 गेंदें रखनी है हमें। तो ये आप सॉल्यूशन करोगे कि यहाँ पर कितनी गेंदें आपको दे रखी हुई है, 84,000 बॉल्स। ठीक, और 12 बॉल्स कंटेन इन 1 बॉक्स। ठीक, क्या है 84,000 बॉल्स दे रखी है और 12 बॉल्स कंटेन कर रही है किसमें, एक बॉक्स में। तो क्या करोगे आप, 84,000 का ये आसान से ट्रिक है, किससे करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब 12 की टेबल में 84 कितने टाइम आता है, कर सकते हैं आप 12 इंटू 7, 7 टू ज़ 4, यहाँ पर कितना कैरी आ जाएगा, 1, 7 1 ज़ 7 और 1 8, तो 84 आ गया कितने टाइम, 7 टाइम। ठीक है, तो ये क्या कर दिया आपने, 7 टाइम 84। अब आप चाहो तो यहाँ पर कितने बार कर सकते हो, 3 0 पुट कर सकते हो आसानी से। तो 1 2 3, क्योंकि आप 84,000 भी अगर जो 12 से करोगे तो 7,000 का अगर 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 84,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको शायद ऑप्शन नहीं दे रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7,000 बैग्स या बॉक्सेस नीड। तो कितने बॉक्स नीड करेंगे, 7,000 हमें क्या चाहिए, यहाँ पर बॉक्स चाहिए, कितनी गेंदों को रखने के लिए, 84,000 गेंदों को रखने के लिए। ठीक हो गया, ये आपका प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम थर्ड प्रश्न पर। क्या है हमारा थर्ड प्रश्न, एक्सप्रेस, थर्ड प्रश्न है हमारा, एक्सप्रेस 15,625 अस अ पावर ऑफ 5। ठीक, यानी हमें क्या करना है, इसको बताना है कि भैया जो आपको दे रखा हुआ है 15,625 एज अ पावर कितने का आना चाहिए, 5, यानी पावर उसका 6 में आना चाहिए। या तो क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या फिर उसकी पावर 4 5 6 कितनी हो सकती है, आपको पावर बतानी है, पावर में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है आपको 6 की पावर 5, ऑप्शन नंबर बी दे रखा हुआ है 4 की पावर 5, ऑप्शन नंबर सी दे रखा हुआ 5 की पावर 6, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा हुआ है आपको 5 की पावर 5। ठीक, अब क्या करोगे यहाँ पर आप, या तो इसका आप 6 की पावर 5 दे रखा तो आप क्या करोगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे 6। ठीक, कितनी बार कर लोगे, 5 टाइम्स। अब 6 की पावर अगर जो 5 टाइम्स करोगे तो भी आपको आंसर ये वाला आएगा या नहीं आएगा, करके देखते हैं। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, कितनी बार कर लिए, 5 बार करना है ना, 1 2 3 4 5। ठीक, 6 6 जा 36 हो जाएगा, फिर 6 का क्यूब करोगे तो 256 हो जाएगा। अब 256 का आप मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 6 में,
256 इंटू 6, 6 से 36, 3 और 6 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे 5 में, और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, फिर यहाँ पर कितना आएगा आपको, यहाँ 3 करोगे, यहाँ पर भी 3 बचेगा, 6 2 से 12 और 3 यहाँ पर 15, यानी 1536। अब 1536 का फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके देखोगे 6 में। ठीक है, यहाँ पर अगर जो आप करोगे 6 से 36, लेकिन अंत में यहाँ पर 5 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, मतलब ये आंसर आपका नहीं है। ठीक है, इसके आगे आप करना चाहो तो करके देख सकते हो, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा। फिर 36 करोगे। अगर जो आप 4 का 5 बार करोगे, 4 का क्यूब क्या होगा 64, 5 बार करोगे 4 का हो जाएगा, फिर वही, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 4 से 16। ठीक है, अब 6 का अगर जो 4 में आप मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो कितना आएगा 20। ठीक है, सॉरी क्षमा कीजिए, 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा, तो 24 मतलब यहाँ पर तो 5 है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, अब आप क्या करोगे 5 की पावर 6 लोगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 से 25, 25 5 से 5 का जो आपका क्यूब होगा वो क्या होगा 125। 125 का आप फिर 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 625। फिर 5 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार क्या आ जाएगा, फिर 5 25 2, और यहाँ 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 6 बन जाएगा 30 और 1 31 31 25, 5 बार हो चुका है। अब एक बार और करना है आपको, किस में 31 25 में। ठीक है, 31 का 5 में, 31 25 में, 55 25 का 5, आपको यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2 5 दूनी 10 2 12। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 5 और 1 6, यहाँ पर 5 3 15, तो 15 625 यहाँ आ रहा है आपका 5 की पावर 6 में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है 5 की पावर 6 में आ रहा है। ठीक, एक ही है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पर 4th क्वेश्चन आपको दे रखा हुआ है, उसने 2.5 प्लस 3.7 माइनस 4.5 प्लस 5.1 प्लस 29.8 माइनस 7.2 प्लस 3.5 और फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ये आपको अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है, जिसमें आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं कि 32.7, बी आपका ऑप्शन दे रखा है 32.8, सी आपको ऑप्शन दे रखा हुआ है 32.9, और डी आपको ऑप्शन दे रखा हुआ है 32.5। ठीक, ये आपका डी ऑप्शन हो गया 32.5। तो इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, पहली बात कि आप सॉल्व पहले माइनस वाले को अगर जो बेहतर के तरीके से कर सकते हो तो उसको आप कीजिए, यानी आप घटाने वाले को कर सकते हो, साथ जोड़ने वाले को तो आप कैसे भी करके मैनेज कर सकते हो, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, बड़ी वैल्यू से शुरुआत करेंगे और ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे कि 2.5 क्या रखोगे एज इट इज़ रखोगे, यहाँ पर 3.7 भी एज इट इज़, 4.5 भी एज इट इज़, प्लस यहाँ पर यहाँ माइनस का साइन है 5.1 प्लस यहाँ पर इसमें से इसको क्या कर दोगे घटा दोगे, तो घटा 29.8 और 7.2 माइनस यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 और 2, तो 22.6 आ जाएगा आपका। तो प्लस में क्या आंसर आएगा 22.6 प्लस 3.5। ठीक, अब क्या करोगे यहाँ पर, या तो इसको इसमें माइनस कर दोगे, तो माइनस करोगे तो बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस का आंसर किस में आएगा आपका माइनस में आएगा। वो ना करते हुए आप एक काम कीजिए, प्लस वालों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, प्लस वालों को प्लस कर दीजिए। क्या करोगे, सबसे बड़ी वैल्यू 22.6, उसके बाद क्या करोगे आप यहाँ पर 5.1। ठीक, उसके बाद 2 यहाँ पर सॉरी बाहर वालों को क्या करो, बाहर ही रहने दो, बाहर वाले को अपने को प्लस माइनस अभी कुछ नहीं करना है। 22.9 ब्रैकेट वालों को करोगे 3.5, 5.1 और 3.7। ठीक है, 9 और 5 कितने होते हैं 14, 15, 15 और 7 कितने होंगे आपके 15 और 7 कितने होंगे आपके 22,
ठीक है। यहाँ पर 2 2 2 4, 4 और 3 कितने होंगे आपके 7, 7 और 5 आपके 12, 12 3 15, ये आपका पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 35.2 कितने हो जाएंगे 35.2, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पर 2.5 एज इट इज़ प्लस 35.2 माइनस 4.5 कर देंगे माइनस का वैल्यू, ठीक। तो कर दीजिए 35.2 और 4.5, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे इधर कैरी लेंगे, 12 में से 5 जाएंगे तो आपको यहाँ कितने बचेंगे 7 और यहाँ पर आपके कितने बचेंगे, ठीक है। सॉरी क्षमा कीजिएगा, 12 में से आप कितने जमाएंगे 5 जमाएंगे तो आपके कितने बचेंगे यहाँ पर, इधर आप 12 तो यहाँ पर आपको बचेंगे 7 ही बचेंगे। यहाँ पर आएंगे 4 तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 30 पॉइंट, ठीक। अब क्या कीजिएगा आप कि आपको जो 30 पॉइंट करके 7 आया हुआ है, ठीक है, उसको आप क्या कीजिएगा इसमें 2.5 में क्या कर दीजिएगा 2.5 ही है, ठीक है। इसमें आप क्या कर दीजिएगा प्लस कर दीजिएगा, ठीक। प्लस करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। हो सकता है माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। फिर 5th क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। 5th क्वेश्चन क्या है आपका, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्या है -5 to 5 फ्रॉम एक्सिस x इज, एक्स एक्सिस से आपको क्या करना है 5.5 की क्या निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है। तो आप पहले क्या करिएगा एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप क्या मानोगे 0, इधर आपका क्या रहेगा ये आपका y और ये y डैश, ये आपका इधर x और ये आपका x डैश। -5 यानी ये क्या वैल्यू हो गई आपकी x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो क्या करेंगे आप -5 -4 -3 -2 और -1, उसी प्रकार 1 2 3 4 और 5। अब -5 से 5 तक को क्या बनेगा लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है। -5 से 5 तक की लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप ऐसा चलोगे इस प्रकार से अगर आप चलोगे तो -5 यहाँ -5 से तो क्या आ जाएगा 0, यानी आप ऑपोजिट साइड चल रहे हो तो -5 से इधर क्या आ जाएगा 0। अब 0 से आप 1 की तरफ चलोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 5, तो ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी आंसर क्या आ गया आपका 5, ठीक। एक ये है और एक आसान सा दूसरा तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो कि आपको क्या करना है यहाँ पर y - x कर देना है। क्या कर देना है y - x और डिवाइड किससे कर देना है 2 से डिवाइड करना है। तो क्या करोगे 5, y की वैल्यू 5 है, ये रही आपकी y की वैल्यू और ये हो गई आपकी x की वैल्यू, ये हो गई 5। यहाँ पर माइनस और ऑलरेडी एक माइनस किस में है 5 में है, डिवाइड क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 5 माइनस माइनस इंटू में होगा तो प्लस और बाय 2, 5 5 10/2 यहाँ कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आंसर 5। एक ही आपका आंसर। चाहो तो इस प्रकार से भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, चाहो तो ग्राफ बनाकर डिस्टेंस आप शो कर सकते हो। जो माइनस का रहेगा ग्राफ में वो तो माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस का प्लस होता जाएगा, इसलिए उसमें आंसर क्या आएगा आपका 5 आएगा। इसमें इस प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट इंटीजर बिटवीन -7 एंड 0 इज, क्या है 6th क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट इंटीजर बिटवीन -7 एंड 0 इज। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर -6, B -1, C 0 और D आपका 6। क्या है -6 -1 0 6। पहले कंडीशन की आप इंटीजर में क्या करोगे, पहले तो नंबर लाइन हो सकता है आप ड्रॉ कर लो। क्या करोगे नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ये क्या आ जाएगा आपका 0, ये क्या आ जाएगा आपका
-7 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और यहाँ पॉजिटिव में 1 से लगाकर कहाँ यह पॉजिटिव 6 7 तक। ठीक, अब उसने पूछा है कि लार्जेस्ट इंटीजर बिटवीन -7 से 0 के बीच में, यानी 0 से लगाकर -7 तक। तो आपको ना तो 7 को गिनना है, ना ही आपको 0 को गिनना है। मुझे पता है आपके दिमाग में आया होगा कि 0 इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर नंबर। नहीं, यहाँ पर ना तो आपको 0 को गिनना है और ना ही 7 को। क्यों? क्योंकि उसने इन दोनों के बीच का पूछा हुआ है, इन दोनों के बीच की वैल्यू पूछी हुई कि इन दोनों के बीच में लार्जेस्ट इंटीजर नंबर कौन सा है। ठीक है, तो -7 भैया, अगर जो आप माइनस की तरफ बढ़ोगे, ये -8 -9 -10 माइनस की तरफ बढ़ोगे तो आप माइनस यानी कम होता जाओगा। आपका जो लार्जेस्ट इंटीजर नंबर रहेगा, यानी इंटीजर नंबर रहेगा वो लार्जेस्ट वाला, वो क्या होगा, कम होता जाएगा। लेकिन आपको क्या लार्जेस्ट यानी बड़ा बताना है, तो आप कम की साइड जाओगे। ठीक है, तो -6 नहीं, उससे कम, -5 नहीं, -4 -3 -2 और -1 और आगे क्या आपका 0, तो 0 से 7 के बीच में तो बताना है माइनस। तो आपका लार्जेस्ट इंटीजर नंबर रहेगा -1 रहेगा, क्योंकि वो सबसे कम है। मतलब उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी -1 0, उसके बाद क्या पॉजिटिव लग जाएंगे 1 2 3। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा -1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रिकेट बॉल वेट, आपका 7th क्वेश्चन है अ क्रिकेट बॉल वेट्स 160 ग्राम, यानी एक क्रिकेट बॉल है जिसका वजन कितना है 160 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ अ पैक, यानी एक पैकेट के अंदर जितनी भी बॉलें आती है उसका क्या बताना है आपको, वजन बताना है, उसका वेट बताना है 12 बॉल्स। ठीक, ऑप्शन ए आपको दे रखा हुआ है यहाँ पर 90-20 ग्राम, ऑप्शन बी आपको दे रखा हुआ है 600 ग्राम, ऑप्शन सी आपको दे रखा हुआ है 1200 ग्राम, वो ऑप्शन डी आपको दे रखा हुआ है 60-20 ग्राम। ठीक है, तो एक क्रिकेट बॉल है जिसका वजन कितना है 160 ग्राम, तो आपको बताना है कि 12 गेंदों को, जो पैकेट के अंदर 12 गेंदें आती है उसका वजन कितना होगा। बेहद आसान सवाल है। क्या करोगे कि 12 गेंदों को लोगे और एक गेंद से उसका क्या करोगे मल्टीप्लाई। जब मालूम है कि एक गेंद का वजन 160 ग्राम है तो 12 गेंदों का वजन भी कितना होगा 160 ग्राम ही होगा। तो 160 ग्राम का आप क्या कर दोगे 12 में इंटू कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर तो 160 इंटू 12 कितना आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना 2 1 2 और 3, यहाँ पर फिर क्रॉस, फिर 0 6 और यहाँ पर 1। ठीक, तो आप लिखोगे यहाँ पर 0 2 9 1 और ग्राम में पूछा है तो आप क्या लगाओगे पीछे ग्राम। आंसर नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1920 ग्राम क्या है वजन है पूरी गेंदों के अंदर, 12 गेंदों के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइगर वेट्स 280 kg। भाई एक टाइगर है, 8th क्वेश्चन, अ टाइगर वेट्स 280 kg। भैया एक टाइगर है जिसका वजन कितना है 280 किलो है। ठीक, इफ अ ब्लू व्हेल कितने 1,40,000 किलो kg। ठीक है, देन हाउ मेनी tigers are needed to be put together, यानी उनको सबको साथ में मिलाकर इसके वजन के इक्वल क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए। टुगेदर टू वेट सेम अस दैट ब्लू व्हेल। क्या है कि भैया एक टाइगर है जिसका वजन 280 किलो है
उसमें से एक ब्लू व्हेल है जिसका वजन कितना है, एक टाइगर है उसका वजन कितना है 280 किलो, एक ब्लू व्हेल है जिसका वजन है 1,40,000 किलो। उसके बाद बताइए आप कितना वजन होगा, मतलब कितने टाइगर होंगे जिनको हम रखेंगे तो एक ब्लू व्हेल के वजन के बराबर हो जाएगी। ये भी बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए 140, ऑप्शन नंबर बी 400, ऑप्शन नंबर सी 500, ऑप्शन नंबर डी 200। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर 1,40,000 को क्या करोगे आप, डिवाइड मार दोगे किससे भैया, एक टाइगर से आप क्या कर दोगे, डिवाइड मार दोगे। मारिए डिवाइड, इस प्रकार नहीं तो आप इस प्रकार डिवाइड मार दीजिए। 1,00,000 ये क्या हो गया आपका 40,000 तो 280, जीरो से जीरो क्या आ जाएगा कैंसिल। अब 28 से आप ये कैंसिल कीजिएगा, ठीक है, कीजिएगा कैंसिल। या फिर इस प्रकार ना करो तो एक और ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या करेगा कि आपको 280 क्या दे रखे हुए यहाँ पर, टाइगर 280 किलो वजन दे रखा हुआ है टाइगर का। तो आप एक काम कीजिएगा, जो आपको आंसर यहाँ पर दे रखा हुआ है 280 किलो, आप इस आंसर में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा सारे में कि कौन से में आकर 1,40,000 हो रहा है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कीजिए कि 280 इंटू 140 तो 000, ठीक है। उसके बाद 0 यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हो जाएंगे 4 2 8 और 3 11, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो होगा नहीं कहीं से कहीं तक। फिर उसके बाद आप किस में करेगा 400 में करिएगा, ठीक है। तो 280 और यहाँ पर 400 तो 000 क्रॉस 000 क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर 4 फिर 0, फिर यहाँ पर कितना आएगा 2, फिर 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 और 11, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर 1,12,000 हो रहे हैं, ठीक। फिर 500 का कीजिएगा, कितने 280 और 500 000 क्रॉस यहाँ 0 8 5 40 4 5 दूनी 10 में 4 14, तो ये कितना हो गया 000 140, यानी 1,40,000 का इसमें हो रहा है 500 पे मल्टीप्लाई करने पे हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सही, यहाँ पर 500 आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर और सॉल्यूशन के अंदर ही उसका आंसर मिल जाता है आपको बहुत बार। नेक्स्ट है चूज द ट्रू एक्सप्रेशन, कि भैया कौन सा आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें से आपको क्या करना है, सही एक्सप्रेशन बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द ट्रू एक्सप्रेशन, ठीक। पहला है आपको 26 -5 और ये ब्रैकेट के अंदर में -5 है, -8 इक्वल्स टू कितना 26 -13। ऑप्शन बी आपको दे रखा हुआ है -124 -34 इक्वल्स टू -90, ठीक है। ऑप्शन सी दे रखा है आपको, या थर्ड दे रखा है 36 +97 इक्वल्स टू 36 +97, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या है इक्वल और उसके बाद पहले माइनस, ठीक। फिर ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रखा होगा कि -89 -25 इक्वल्स टू, यहाँ माइनस बाहर भी लिया है इन्होंने और माइनस अंदर भी कॉमन, मतलब अंदर भी माइनस है, ठीक। तो आपको क्या ट्रू एक्सप्रेशन बताना है कि कौन सा आंसर सही है। आप क्या करोगे 26 माइनस प्लस हो जाएंगे, और ठीक है 26 +5 हो जाएगा और यहाँ पर -8 हो जाएगा। तो ये प्लस हो रहा है, मतलब 26 में प्लस होगा तो ज़्यादा होगा, मतलब कम होगा नहीं, 26 13 आएंगे नहीं, ठीक है, मतलब ये नहीं है। दूसरा वाला माइनस तो माइनस प्लस होगा, साइन भी माइनस का आएगा, साइन तो सही लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर कम वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, मतलब ये भी नहीं होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा क्या दे रखा होगा -36 और +97, ठीक है। अब आप क्या करोगे प्लस माइनस का जो इंटू करते हैं, हम क्या करते हैं प्लस माइनस का इंटू करते हैं, तो माइनस में जब प्लस का इंटू होता है तो क्या आ जाता है माइनस, तो -36 और -97, ठीक, -36 और -97, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर एक माइनस कॉमन ले, इस प्रकार माइनस कॉमन लेके अंदर क्या कर सकते हैं 97 प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का अंदर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आ जाएगा, ठीक, यहाँ हो गया। तो क्या ये हो सकता है, देखते हैं फोर्थ मिलाकर भी देखते हैं, अगर जो फोर्थ नहीं हुआ तो थर्ड वाला अपना आंसर, ठीक। -89 और -25,
ठीक है, -89 -25 और उन्होंने अलग से माइनस कॉमन ले रखा हुआ है। जो माइनस का अंदर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का 25 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं है। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ तो नहीं, आंसर नंबर थर्ड आपका सही है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का, कि अट विच वैल्यू ऑफ के, अट 10th क्वेश्चन, अट हो सकता है आपने 10th क्लास में आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो आपको याद रखना है। पहली बात ये कि आपको 8वीं से लगाकर 12वीं तक का गणित याद होना चाहिए, मैथ्स आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब जाकर आप MP जेएलपीआरडी क्रैक कर पाओगे, मैथ्स के क्वेश्चन हल कर पाओगे, क्योंकि यहाँ 8वीं से लगाकर 12वीं तक के मैथ्स को केवल पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, आप अगर चाहते हो कि कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए या फिर MP जेएलपीआरडी के लिए ही मैं जीके के क्वेश्चंस के लिए भी क्लास बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक, क्वेश्चन क्या है, अट विच वैल्यू ऑफ के द लीनियर इक्वेशन, क्या है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है 3x - 2y = 13 एंड kx - 8y = 40 हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन 10वीं क्लास में। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिले हैं 17, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी 12। ठीक है, तो आपको बताना नो सॉल्यूशन इसमें से कौन किस प्रकार। अब आपको पता है कि A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये हो गया क्या, नो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, A1/A2 B1/B2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप पहले A1/A2 B1/B2 का लीजिए, तो यहाँ पर A क्या है, A 3 है, ये तो वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है, यानी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। A1 = 3 हो गया, B1 = -2 माइनस लगा हुआ इसलिए, और C1 = 13। ठीक, हमें कहाँ क्या निकालना है, यहाँ पर K की वैल्यू निकालना है। हमें गिवन है कि भैया ये नो सॉल्यूशन है, लेकिन हमें केवल यहाँ K की वैल्यू निकालना है। ठीक है, A2 = क्या है यहाँ पर K, B2 = क्या है यहाँ -8 और C2 = यहाँ पर क्या है 40। ठीक, क्या करोगे कि A1/A2 आप जानते हो A1/A2 = B1/B2 होता है, और C1/C2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के। ठीक है, तो B1 C1 से हमें कुछ काम नहीं है, अभी नॉट इक्वल है, तो हमें K की वैल्यू निकालनी, इसलिए तो A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और A2 की क्या है K = यहाँ क्या है -2 और ये क्या है -8, माइनस से माइनस कैंसल, क्या बचेगा 3/K = 2/8। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 3 24 और ये क्या आ जाएगा 2K। अब K एज इट इज रहेगा, और यहाँ 2 × में तो जाएगा, तो डिवाइड में, तो 24/2 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, K कितना आ जाएगा 12, 12 K कितना आ जाएगा आपको 12। तो आंसर नंबर 17, 15, 8, 12, आंसर नंबर डी आपका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगर वही तो यही 10 क्वेश्चन आपके आज थे। अगर मैं बोल रहा था वही कि अगर इस MP जेएलपीआरडी को आपको जनरल नॉलेज भी चाहिए या फिर जीके की भी तैयारी करनी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन डेली में करवाऊंगा। ठीक है, देखते रहिए। थैंक यू।